इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है, यह कहना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। हालांकि ऐसा कुछ होते तो दिखा नहीं है, क्योंकि ट्रंप के सीज फायर वाले दावे के बाद ही ईरान ने इजराइल के बेरशेबा में फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और वहां के कई लोगों की जानें ले ली। ऐसा नहीं है कि ये जानें ईरान ने जानबूझ कर ली, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला करके ईरान को आग बबूला कर दिया। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल को तहस नहस कर दिया और फिर कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइल से हमला करना शुरू किया। इसका असर अमेरिका पर इतना हुआ कि वह भाग निकला। ईरान के डर से सीज फायर को भी रेडी हो गया। देखिए, अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि ईरान सही से रहे, तभी तो कभी अच्छे दोस्त हुआ करते इन दोनों देशों के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई है। जी हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच एक समय इतनी गहरी दोस्ती थी कि क्या ही कहें, कतई जय बीरू वाली दोस्ती। एक के एक इशारे पर दूसरा दूसरे देशों को तबाह कर देता था, लेकिन आज एक दूसरे का ही जानी दुश्मन बना बैठा है, क्योंकि अमेरिका तानाशाही प्रवृत्ति का है। आप इस वीडियो में जानिए कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या कुकर्म किया था कि ईरान के लोग और ईरान आज भी अमेरिका से नफरत करते हैं। बात शुरू होती है तब की जब ब्रिटेन आजादी के नाम पर दुनिया के देशों का बंदर बांट कर रहा था और उन देशों के खनिजों को मनमाने तरीके से नियंत्रित कर रहा था या फिर अपने चमचों में बांट रहा था। तेल और गैस के भंडार से लदे ईरान के लिए यही भंडार उसके लिए विपत्ति बनकर सामने आया था। जी हाँ, रिश्ते में दरार तेल और गैस के भंडार के चलते ही आया था। 1950 का वो दौर जब ईरान में पहलवी वंश का शासन चल रहा था, उसी समय ईरान में तेल मिल गया था। फिर ब्रिटेन ने अपनी तेल कंपनियों की मदद से ईरान में मौजूद तेल के खदानों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। ईरान के लोग इससे काफी नाखुश थे। अब क्योंकि पहलवी वंश का शासन था, वहां तो आम लोग भी कुछ कर नहीं सकते थे, तो ऐसे में जनता ने देश में मोनार्की को खत्म करने और लोकतंत्र लाने का प्रयास किया। फिर 1952 में चुनाव हुए और मोहम्मद मोसादेक प्रधानमंत्री चुने गए। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को पसंद नहीं आई, क्योंकि ईरान में उसके हाथ से तेल की खदानें निकलने वाली थी। अमेरिका और ब्रिटेन ईरान में लोकतंत्र तो चाहते थे, लेकिन वे किसी कठपुतली को सत्ता पर बैठाना चाहते थे। वहीं मोहम्मद मोसादेक जीत के बाद तेल का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। फिर 1953 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर वहां तख्ता पलट करके प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटाकर शाहराजा पहलवी को सत्ता सौंप दी गई। ये काम ब्रिटेन ने किया था अमेरिका की मदद से, क्योंकि ब्रिटेन किसी भी कीमत पर ईरान का तेल छोड़ना नहीं चाहता था। तख्ता पलट के बाद ईरान के लोगों के अंदर अमेरिका को लेकर खुन्नस बढ़ने लगी और दिन प्रतिदिन कट्टर अमेरिकी विरोधी बन गए ईरानी लोग। हालांकि 70 के दशक में दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता हुआ। इसमें अमेरिका की तरफ से ईरान को तकनीक और रिसर्च दोनों मुहैया कराई जानी थी, लेकिन वही अमेरिका का घटियापन तो हर जगह दिख ही जाता है ना। यह समझौता अमेरिका के चलते खत्म हो गया। ईरान में इस्लामिक क्रांति शुरू हुआ, फिर दोनों देशों के संबंध भी काफी बिगड़ गए। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ राजनयिक संपर्क खत्म कर लिए और फिर शुरू हो गई दुश्मनी का दौर, जो आज भी चल रहा है, जिसमें हजारों मासूम लोग मर रहे हैं। ना कोई अमेरिका को कुछ भी कहता है और ना ही अमेरिका के वैश्विक तानाशाही को खत्म करने के लिए कुछ कोई बोलता है। आज अमेरिका मनमानी कर रहा है, लेकिन विश्व चुप है, और यही वजह है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच अभी तनाव चल रहे हैं, जिसमें कई मासूमों की जान अब तक जा चुकी है।